नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हंसती रोती जिंदगी में। दोस्तों, आज मैं एक शेयर करने जा रही हूँ स्टोरी। छोटी सी स्टोरी है, सुनिए। तो बात है एक कॉलेज की, जहाँ 4 दोस्त पढ़ा करते थे। कॉलेज में एक बार अनाउंस हुआ कि एग्जाम होने वाले हैं। ये चारों दोस्तों तक भी ये खबर आई। फिर इन्होंने मेहनत किया, पढ़ाई किया और एग्ज़ाम की तैयारी करने लगे। लेकिन एग्ज़ाम का वक्त आते ही ये लोग भूल गए कि एग्ज़ाम है, और ये लोग रात में मस्ती वस्ती करने निकल गए बाहर। रात भर घूमे फिरे, जो भी करना था किया इन्होंने। सुबह जब ये लोग कॉलेज पहुंचे तो देखा एग्ज़ाम तो ख़त्म हो चुका है, अब क्या करें। तो इन्होंने दिमाग लगाया और जाके प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट किया। प्रिंसिपल को जाकर बोला कि सर, हमें एग्ज़ाम देने का एक मौका दीजिए। सर ने पूछा, क्यों भाई, तुम लोग आज क्यों नहीं एग्ज़ाम दिए? उन लोगों ने बताया कि हम अपने दोस्त के घर गए थे उसकी मदद के लिए, और वापस लौटते वक्त हमारी कार पंचर हो गई, इसलिए हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए। प्रिंसिपल ने बोला कि ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग किसी के लिए मदद के लिए गए थे, और ठीक है, चलो कार पंचर हो गई, चलो तुम लोगों को एक मौका देते हैं और तुम लोग जाकर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो। चारों दोस्त बहुत खुश हो गए। उन्होंने कहा, चलो हमने तो झूठ बोला, टीचर को बेवकूफ़ बना लिया, अब हम अच्छे से एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करेंगे और एग्ज़ाम आराम से देंगे। रात भर वो लोग पढ़ाई लिखाई किए, दूसरे दिन कॉलेज पहुँचे। प्रिंसिपल वहाँ पर आए। उन्होंने चारों लड़कों को एक अलग अलग कमरे में बिठाया और चारों को एक एक क्वेश्चन पेपर दिया। चारों बहुत खुश। फिर उन्होंने वो बोला, चलो अब तुम लोग अपना अपना पेपर लिखो। चारों स्टूडेंट जब वो पेपर देखते हैं उनके होश उड़ जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर में सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, और क्वेश्चन ये था कि कौन सा टायर आपके कार का पंचर हुआ था। तो फंस गए वो लोग, क्योंकि कार तो पंचर हुई नहीं थी। अब वो लोग दे तो जवाब क्या दें, और कोई प्रिपरेशन भी नहीं था इस बात का कि पहले से सोच के रखे, अच्छा ये वाला टायर बताना है। अब वो लोग की चोरी पकड़ी गई, झूठ पकड़ी गई। तो जब वो लोग प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो प्रिंसिपल ने पूछा कि अब बताओ, अब क्या हो गया। तो उन्होंने बताया कि सर, हम भूल गए थे कि एग्ज़ाम है, और हम पढ़ाई तो किए थे मगर हम एग्ज़ाम देने नहीं आ पाए टाइम पे। लेकिन प्रिंसिपल ने उनको दोबारा मौका नहीं दिया। उन्होंने एक बार मौका दिया था, दोबारा मौका नहीं दिया। वो एग्ज़ाम नहीं दे पाए और उनका साल खराब हो गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी से क्या सीख मिलती है? इस स्टोरी से सीख ये मिलती है कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी को बेवकूफ़ बनाकर खुश नहीं होना चाहिए कि वो हमने उसको बेवकूफ़ बना लिया, हम तो जीत गए, वो तो हार गए। नहीं, आप जब झूठ बोलते हो तो कहीं ना कहीं आप अपना नुकसान करते हैं। एक तो आपने झूठ बोला, सामने वाला का भरोसा भी तोड़ दिया। अगर ज़िंदगी में फिर आपको कभी उस सामने वाले इंसान की ज़रूरत पड़ेगी तो वो आप पे कभी भरोसा नहीं करेगा, कभी हेल्प नहीं करेगा। जैसे प्रिंसिपल ने फिर से उन लोगों को मौका नहीं दिया, पता नहीं अगली बार वो लोग क्या करते, इसलिए प्रिंसिपल ने मौका नहीं दिया। इसी तरह हमें लाइफ में भी कभी किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, बेवकूफ़ बनाकर और ये सोचना चाहिए कि ओ, मैंने तो बहुत अच्छा काम कर लिया, मैंने अपनी बड़ाई कर ली, अपना गलत काम किया, छुपा लिया, और सामने वाले को समझ में नहीं आया। हो सकता है सामने वाला इंसान थोड़ा सीधा साधा हो तो उस वक्त ना समझ में आए, लेकिन बाद में उसको अगर समझ में आ गया तो वो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। ये जो भरोसा है ना दोस्तों, ये बड़ा मुश्किल से बनता है, लेकिन अगर भरोसा टूट जाए तो ये फिर नहीं बनता है। तो झूठ तो मत बोलिए। हाँ, अगर आपको कभी कभी लगे कि ये सच बोलने से सामने वाले को दुख होगा या कोई नुकसान होगा तो चुप रहिए, लेकिन झूठ बोलिए, उसमें बढ़ा चढ़ा कर बोलना ये कोई सही बात नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी आपका झूठ तो पकड़ा ही जाना है। एक बात याद रखिए, कोई भी राज राज नहीं रहता, तो आपका झूठ भी सामने आएगा ही आएगा। आपका बोला हुआ झूठ शायद आपको याद ना रहे क्योंकि आपने झूठ बोला था, लेकिन सामने वाले ने जो सुना था वो तो सच मानकर सुना था, वो कभी नहीं भूलेगा कि आपने क्या बोला था। इसलिए अगर आपने दूसरी बात वही कहानी कुछ स्टोरी सुनाई और आपने तो पक्का है कि आप उसमें कुछ अलग ही बताएंगे, क्योंकि पहली बार तो आपने झूठ बोला था। तो दोस्तों, आपकी चोरी पकड़ी जाएगी, आपकी झूठ पकड़ी जाएगी। रिश्ते हों या कोई भी चीज़ हो, कहीं भी झूठ का इस्तेमाल मत करिए, इससे आपका भरोसा कम होता है, आपके रिश्ते खराब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आप मुझे बताइए मेरी स्टोरी आपको कैसी लगी। मैं फिर कोशिश करूँगी एक नई स्टोरी लेकर आने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, अपने नेचर का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।